हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का अभ्यास 8.1 का प्रश्न संख्या 1 से 6 तक का हल बारी बारी से देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 7 से 11 तक का हल बारी बारी से देखेंगे। इसी के साथ अभ्यास 8.1 समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 7वां आपका यहाँ पर क्या है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का आपको मान ज्ञात करना है। ये है इसका पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट है कि आपको cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। इसका पार्ट करने के लिए cot थीटा अगर 7/8 है तो साइन थीटा का मान आपको पता होना चाहिए, कॉस थीटा का आपको मान पता होना चाहिए, फिर आप इसका मान बता सकते हैं पहले पार्ट का। तो हमारी यहाँ पर कोशिश रहनी चाहिए कि सबसे पहले हम साइन थीटा का मान निकालें। तो साइन थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, cot थीटा हमें 7/8 दिया गया है। हमें cot थीटा का फॉर्मूला पता होता है, क्या होता है, आधार अपॉन लंब। ये किसके बराबर है, 7/8 के बराबर है। और अब हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जो हम सभी प्रश्न में करते थे पहले। यहाँ पर ये एंगल मानो कि थीटा है आपका, इसका नाम दे दो A, इसका दे दो B, अपने अनुसार आप नाम दे सकते हैं C। फिर आपको यहाँ पर आधार अपॉन लंब बराबर 7/8 है, तो आपको इस कोण से आपका आधार कौन सा हो जाएगा, ये, और आपका लंब कौन सा हो जाएगा, थीटा के हिसाब से ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ से आप बताओ कि आधार क्या है आपका, AB है, और लंब कितना आपका BC है। ये किसके बराबर है, 7/8 के बराबर है। तो यहाँ से आप मुझे बताओ आपको AB का मान कितना मिल गया, 7, और BC का मान आपको कितना मिल गया, 8। तो आपको यहाँ पर AB और BC का मान मिल गया है। तो अब इस समकोण त्रिभुज में आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, PT, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ PT। फिर वो क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैं यहाँ पर ये पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर AB का मान पता है, BC का मान पता है, मुझे AC का मान नहीं पता है। तो मुझे यहाँ पर AC का मान ज्ञात करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहा हूँ। कर्ण आप किसके बराबर है, कर्ण यहाँ पर AC के बराबर है, तो आप कर्ण का स्क्वायर, लंब आपका यहाँ पर कितना है BC, तो BC का मान कितना है 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार आपका कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर, ये कितना होगा 8 × 64, ये कितना हो जाएगा 7 × 7 = 49। तो यहाँ से ये किसके बराबर है, AC स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ से आपको AC का मान कितना मिल जाएगा, 64 प्लस 49 कितना होता है 113। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो आपको AC का मान कितना मिल जाएगा, तो AC का मान कितना मिल जाएगा √100। अब यहाँ पर आप देखो आपको त्रिभुज के सभी भुजाओं का मान मिल गया। जब आपको त्रिभुज के सभी भुजाओं का मान मिल गया तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा इन सभी का मान आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका साइन थीटा का मान आपको निकालना है, क्योंकि आपको पहले पार्ट में साइन थीटा और कॉस थीटा चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, साइन थीटा का मान निकालता हूँ। तो साइन थीटा इस त्रिभुज से क्या होगा, लंब अपॉन कर्ण। तो थीटा के हिसाब से आपका लंब कितना है BC है, तो BC का मान हमने कितना निकाला था 8, और कर्ण कितना है जो हमने अभी निकाला √113, तो मैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ 113। तो यहाँ से आपको साइन थीटा का मान मिल गया। ऐसे ही आपको किसका मान निकालना है, पहला पार्ट के लिए कॉस थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा का मान कितना होगा, आधार अपॉन कर्ण। तो यहाँ पर आपका आधार कितना है, थीटा के हिसाब से आधार आपका कितना है AB, तो उसका मान कितना है 7 है, और कर्ण कितना है जो हमने अभी निकाला √113। तो यहाँ पर आपको साइन थीटा कॉस थीटा का मान मिल गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, पहला पार्ट को कर सकते हैं। तो पहला पार्ट आपका क्या है 1 प्लस साइन थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर मान डालता हूँ, 1 प्लस साइन थीटा हमने कितना निकाला है 8/√113, ये हो गया। और हमारा कौन सा पार्ट बचा, ये बचा 1 माइनस साइन थीटा। तो मैं 1 माइनस साइन थीटा का मान निकालता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा। साइन थीटा का मान हमारा कितना आया है 8/√113। और ऐसे ही हम क्या करते हैं, कॉस थीटा का मान यहाँ पर डाल देते हैं। तो कॉस थीटा का मान आपका कितना आया 7/113। तो यहाँ पर आपको कॉस थीटा का मान कितना आया 7/√113, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और हमारा कितना आया 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान कितना है 7/√113। अब यहाँ पर आप देखो ये A प्लस B और A माइनस B लिखा हुआ है, देखो ना आप A प्लस B और A माइनस B लिखा हुआ है, दोनों में ही, अंश और हर में भी। यहाँ पर भी A प्लस B और A माइनस B लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जब ये फॉर्मूला लगा दें तो आपको ना बहुत सिंपल सा एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, उसको आप आसानी से लिख पाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि अंश में आपका A का मान कितना है 1 है और B का मान कितना 8/√113। तब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, A प्लस B इंटू A माइनस B कितना होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर तो सेम ही रहेगा, और 8/√113 का स्क्वायर हो जाएगा तो वो कितना आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64, और √113 का कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, हर में भी करेंगे। जब आप हर में करेंगे तो आपका कितना आएगा 1 माइनस 7 का वर्ग कितना 49/113। अब यहाँ से आपको कितना मिल गया, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 113 माइनस 64 कितना आएगा 49/113। और जब आप हर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि नीचे कितना लिखा हुआ है 113 लिखा हुआ, तो 113 माइनस 49 कितना आ जाएगा 64/113।
तो 113 से 113 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका फाइनल आंसर कितना आ गया 49/64। तो बस जो आपका एक्सप्रेशन था इतना बड़ा सा, ये इसका मान आपको मिल गया है कितना 49/64। अब आपका यहाँ पर कौन सा पार्ट बचा हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा हम दूसरे पेज पर करते हैं। सेकंड पार्ट आपका है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपको कॉट थीटा का मान सीधा दिया है कितना 7/8। तो बस अगर कॉट स्क्वायर थीटा का मान आपको पूछा है तो सीधा आप क्या करो इसमें वैल्यू डाल दो कॉट थीटा की जगह पर, तो 7/8 का स्क्वायर। सेकंड पार्ट इसका बहुत ही आसान था, कितना आ गया 49/64। तो बस आपका दोनों का लगभग आंसर सेम ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए 8वां क्वेश्चन करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन आपका क्या है 3 cot a बराबर 4 है, तो आपको 1 - tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, आपको ये सत्य या असत्य आपको ये जांच करना, ये गलत लिखा है या फिर सही लिखा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें यहाँ पर गिवन है कि हमें यहाँ पर दिया गया है 3 cot a बराबर 4 है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं cot a बराबर 4/3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर हमको पता होता है कि हाँ, तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो हमेशा आप क्या करते हैं, हमेशा आप एक त्रिभुज बनाते हैं साइड से। त्रिभुज बना के जो आपको एंगल दिया जाए उसको आप इधर लिख लेते हैं a, इसको नाम दे दो v और c। जब कोण a के हिसाब से आपका ये क्या है आधार है और ये क्या है लंब है, लंब ये है आधार ये है, कोण ए के हिसाब से, और कड़ तो कड़ ही रहेगा वो चेंज नहीं होगा। फिर cot a बराबर इस त्रिभुज से क्या होगा आधार अपॉन लंब, तो कितना आ जाएगा मान 4/3। और इस त्रिभुज में आप देखोगे तो आधार आपका कितना है AB है और लंब आपका कितना है BC है, तो यहाँ से आपको AB अपॉन BC का मान मिलेगा 4/3। तो यहाँ से आप क्या बता सकते हैं त्रिभुज में कि AB का मान कितना होगा 4 होगा और BC का मान कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ पर देखो आपको AB और BC का तो मान मिल गया, आपको मान किसका निकालना है AC का निकालना है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आप पाइथागोरस थ्योरम को लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका क्या आएगा कि कड़ का स्क्वायर, कड़ आपका कितना है यहाँ पर मैं फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लिखूंगा सीधा बोलूंगा, कड़ का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है AB का मान कितना है 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब आपका कितना है यहाँ पर BC, तो BC का आपका मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर आपको कितना मिल गया 16 + 9, तो 16 9 कितना होता है 25, तो AC का स्क्वायर बराबर 25 है। तो इसका मतलब यहाँ से आपको कितना मिल गया AC बराबर 5 मिल गया है। अब यहाँ पर आपको त्रिभुज की सभी भुजाओं का मान मिल गया है, तो यहाँ पर आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बता सकते हैं। तो आपको मान किस किस का निकालना है tan a का निकालना है और cos a और sin a का निकालना है। तो यहाँ से इस त्रिभुज में आपको tan a का मान कितना होगा बताओ, tan a बराबर कितना होता है लंब अपॉन आधार, तो आपका लंब का मान यहाँ पर कितना है BC, तो BC का मान हमने निकाला था कितना 3, और AB, तो AB का मान हमने कितना निकाला था 4, तो आपको यहाँ पर 3/4 आ गया किसका tan a का। ऐसे ही हमें किसका निकालना है यहाँ पर, क्योंकि tan a तो हमने, अब हमें इस एक्सप्रेशन का तो मान मिल जाएगा, हमें किसका भी निकालना है cos a का निकालना है। तो cos a का मान कितना होगा आधार अपॉन कड़, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आधार अपॉन कड़। तो आधार का मान कितना है आपका AB, तो AB का मान कितना है 4 और कड़ का मान कितना है, कड़ है AC अभी हमने कितना निकाला 5, तो 4/5 आ गया। ऐसे ही हमें sin a का मान निकालना है, तो sin a बराबर कितना होता है लंब अपॉन कड़, तो लंब आपका कितना है BC है, तो BC का मान कितना है 3 है और कड़ का मान कितना है 5 है। तो यहाँ पर आपको tan a cos a sin a सभी का मान मिल गया है। तो आपको यहाँ पर 1 - tan स्क्वायर a और 1 + tan स्क्वायर a की मान निकालना है और cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a का मान निकालना है। अगर दोनों का मान निकालने पर बराबर आ रहा है तो आप बोल देंगे यह सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1 - tan स्क्वायर a और 1 + tan स्क्वायर a का मान निकालते हैं सबसे पहले। तो 1 - tan स्क्वायर a और 1 + tan स्क्वायर a, तो हम इसमें डाल देते हैं 1 - tan स्क्वायर a। तो tan a का मान कितना है 3/4 है, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर लिख दो और 1 + 3/4 का स्क्वायर। बस आप इसको सॉल्व कर दो, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 - 9/16 और 1 + 9/16। यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, जब आप सॉल्व करेंगे नीचे दोनों में एलसीएम 16 आएगा, वो आपस में कैसा होगा कट जाएगा। जब आप अंश को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 7, जब आप हर को सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25। मतलब कि जो पहला एक्सप्रेशन है 1 - tan स्क्वायर a 1 + tan स्क्वायर a का आपको मान कितना आ गया, इसका मान आपको मिल गया कितना 7/25। अब हमारा मान किसका निकालना है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a का मान निकालना है। तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा cos a, तो cos a का मान कितना 4/5, उसका आप क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 16/25 माइनस sin स्क्वायर a, तो sin a का मान कितना है 3/5 है, तो उसका वर्ग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9/6। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपको मान मिल जाएगा 16 में से 9 गए 7, तो आपको मिल जाएगा 7/25। आपको यहाँ पर दोनों का मान कितना आ गया
7/25 और इसका भी आपको मान कितना आ गया 7/25। तो आप बोलेंगे यह जो है सही लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी एक्सप्रेशन है वो सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, यदि tan A का मान आपको 1/√3 दिया जाए तो आपको निम्नलिखित का मान बताना है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट का। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए ठीक उसी तरह हमको इसमें भी करना है। तो आपका कोण बी क्या है, समकोण है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ। फिर यहाँ पर मेरा कोण बी क्या है, समकोण है, तो मैं यहाँ पर ये इसका नाम दे देता हूँ बी, इसका नाम दे देता हूँ ए और इसका नाम दे देता हूँ मैं सी। तो यहाँ पर आपको tan A का मान दिया है 1/√3। तो tan A बराबर 1/√3 है। तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, लंब अपॉन आधार, उसका मान कितना होगा 1/√3। इस त्रिभुज में बताओ यदि आपका कोण A ये है तो इसके हिसाब से ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब है, और ये तो फिर बचता ही है क्या, कर्ण। तो यहाँ से मुझे बताओ आपका लंब कितना है, AB है, और आधार कितना आपका BC है। इसका मान आपको दिया गया कितना, 1/√3। तो यहाँ से आप मुझे बताओ कि आपका AB का मान कितना हो जाएगा 1 और BC का मान कितना हो जाएगा 1/√3। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर आपको कर्ण का मान निकालना है, क्योंकि अगर आपको त्रिभुज के सभी भुजाओं का मान अगर आपको मिल गया तो आप कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात बता सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम को लगाता हूँ। कौन सी, PT, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण आपका कितना है, AC का स्क्वायर, बराबर आधार का स्क्वायर। आधार यहाँ पर कितना है AB, तो AB का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस BC कितना है 1/√3, BC मतलब लंब, बस। तो यहाँ से आपको AC का स्क्वायर कितना मिल गया 1 + 1/3। तो यहाँ से आपको मिला AC, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4/3, और जब उसका वर्गमूल ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा 2/√3। यहाँ तक आपको त्रिभुज के सभी भुजाओं का मान मिल गया। अगर आपके त्रिभुज के सभी भुजाओं का मान मिल जाता है तो अब आप क्या कर सकते हैं, कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। मतलब कि जब आप पहला पार्ट करेंगे तो आपको sin A cos C का मान चाहिए, और cos A sin C का मान चाहिए, cos A cos C sin A sin C, इन सभी का आपको मान चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, sin A cos C और cos A sin C का मान निकालता हूँ पहला पार्ट करने के लिए, और आपको दूसरे पार्ट में भी यही सभी का मान चाहिए। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मान निकालता हूँ sin A का। तो sin A बराबर क्या होता है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख नहीं रहा, मैं बोल रहा हूँ क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो यहाँ पर लंब का मान कितना है 1/√3, और कर्ण आपने कितना निकाला है 2/√3, और आधार आपने कितना निकाला है यहाँ पर 1। तो sin A बराबर कितना होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब का मान कितना है 1/√3 और कर्ण का मान कितना है 2/√3। तो आपका √3 से √3 कट जाएगा, तो आपको sin A का मान मिल जाएगा 1/2। फिर आपको मान किसका निकालना है, sin C का निकालना है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये sin C आपको चाहिए है। तो sin C बराबर कितना होगा, ये कोण C है, तो कोण C के हिसाब से जो आपका यहाँ पर लंब है वो क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। आधार आपका कौन सा हो जाएगा BC, और लंब आपका कौन सा हो जाएगा AB। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो sin C का फॉर्मूला तो सेम रहेगा क्या, लंब अपॉन कर्ण। तो लंब आपका बदल जाएगा, तो आप जो आपका कोण C है उसके जो विपरीत भुजा होती है वो हो जाती है लंब। मतलब कि लंब आपका यहाँ पर AB हो जाएगा, जो पहले आधार था वो अब आपका हो जाएगा लंब। तो लंब का मान कितना है 1 है, और आपका कर्ण का मान कितना है 2/√3 है। जब आपका ये √3 ऊपर चला जाएगा तो आपको मिल जाएगा √3/2। आपको यहाँ पर sin A sin C का मान मिल गया है, आपको कौन कौन इन दोनों का मान मिल गया। बचा आपका मान कौन सा, cos C और cos A का मान मिल गया। तो हम ये दोनों पार्ट कर सकते हैं। तो अब हमारी यहाँ पर क्या कोशिश है कि हम cos A का मान निकालें। तो cos A बराबर कितना होगा, क्योंकि कोण A के हिसाब से आधार आपका ये है और लंब ये है, जो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं ये कोण A के हिसाब से आधार और लंब लिख रखे हैं। तो यहाँ से आपको cos A का मान मिल जाएगा आधार अपॉन कर्ण। आधार का मान कितना है 1 है, कर्ण का मान कितना है 2/√3 है। जब आप √3 को ऊपर भेज देंगे तो आपको यहाँ पर मान मिल जाएगा √3/2। ऐसे ही आप किसका मान निकालेंगे, cos C का मान निकालेंगे। तो कोण C के हिसाब से आपका जो यहाँ पर अभी मैं दिखा रहा हूँ लंब है वो क्या बन जाएगा, आधार, जो आधार है वो क्या बन जाएगा लंब। तो cos C का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार का मान कितना है यहाँ पर, जो आपका लंब लिखा हुआ है कितना 1/√3, और कर्ण का मान कितना लिखा हुआ है 2/√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको मान मिल जाएगा 1/2। तो यहाँ पर आप देखो आपको sin A का भी मान मिल गया, तो आपको sin C का भी मान मिल गया, cos C का भी मान मिल गया, और cos A का भी मान मिल गया। तो अब आप इसके सभी पार्ट कर सकते हैं। तो इसका पहला पार्ट क्या है, sin A इंटू cos C। मैं यहाँ पर ये बार बार लिख नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पर सीधा ये वैल्यू डाल रहा हूँ। तो sin A का मान कितना है, देखो यहाँ से 1/2 ये, और गुणा आपको किसके साथ करना है, गुणा आपको करना है cos C के साथ। तो cos C का मान कितना है यहाँ पर आया 1/2, प्लस किसके साथ cos A। तो cos A का मान है आपका कितना है, जो आप ये निकाले यहाँ पर कितना √3/2। अब आपको गुणा किसके साथ करना है, sin C के साथ। तो sin C का मान आपका यहाँ पर कितना आया √3/2। तो √3/2। तो यहाँ पर देखो आपको 1/2 और इंटू 1/2 कितना जाएगा 1/4, और √3 इंटू √3 कितना जाएगा 3 और 4। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 4 है, तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर मान मिल जाएगा 4/4, जिसका मान होता है कितना 1। तो यहाँ पर आपका पहले पार्ट का आंसर कितना है 1 है।
तो चलिए हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। cos a इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। तो cos a का आपका मान कितना आया था, देखो यहाँ पर कितना आया है, √3/2, √3/2 इंटू कॉस सी। कॉस सी का मान आपका कितना है यहाँ पर, देखो 1/2, तो आप गुणा कर देंगे 1/2 से, माइनस साइन ए का आपका मान कितना आया है यहाँ पर 1/2, और साइन सी आप यहाँ पर देखो √3/2, तो यहाँ पर लिख देंगे √3/2। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ से आपको कितना मिलेगा √3/4, यहाँ से आपको कितना मिलेगा √3/4, तो यहाँ पर आपको कितना आ गया √3/4 आपस में क्या होगा, कट जाएगा, तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आ गया 0। यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 9 के पहला पार्ट और दूसरा पार्ट कर लिया, हमारे दोनों पार्ट का आंसर भी सही है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है कि त्रिभुज PQR में जिसका Q क्या है, समकोण है, और PR प्लस QR का मान 25 सेंटीमीटर है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P, cos P और tan P का आपको मान ज्ञात करना है। इन सभी का मान ज्ञात करने के लिए अगर आपको समकोण त्रिभुज में सभी भुजाओं का मान मिल जाए तो हम आराम से साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमें त्रिभुज की सभी भुजाओं का मान हम ज्ञात कर लें। तो हम यहाँ पर पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। आपको कोण P पर साइन P और cos P, tan P मान बताया, तो मैं तो कोण P में यह ले लेता हूँ, और Q आपका समकोण है तो वो तो आपको दिया ही गया है, Q समकोण है यहाँ पर, और PQR। फिर यहाँ पर आप देखो कि PR प्लस QR का मान आपको 25 सेंटीमीटर दिया गया है, PR प्लस QR बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर है, और PQ का मान आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं कि QR का मान कितना है x है। अगर आपका QR का मान x सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपको PR का मान कितना मिल जाएगा, देखो 25 माइनस x यहाँ से। अब इस त्रिभुज में आपको PQ बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है, और QR बराबर हमने मान लिया x है, और आपका ये कितना आया, जब हमने QR बराबर x माना तो हमें PR का मान मिल गया 25 माइनस x। अगर हमें x का मान मिल गया तो हम त्रिभुज के सभी भुजाओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम x निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर थ्योरम लिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूं यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का मान आपका कितना है 25 माइनस x का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब आपका कितना है यहाँ पर, कोण P के हिसाब से आपका लंब कौन सा बन जाएगा x, तो x का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार आपका कितना है PQ, उसका मतलब 5 का स्क्वायर। फिर आप क्या करेंगे, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के इसको आप ओपन कर देंगे। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा 25 का स्क्वायर मतलब 625 प्लस x का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको मिल जाएगा 25 दूनी 50, फिर वो x के साथ गुणा होगा, फिर क्या मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ से आपका x स्क्वायर से x स्क्वायर गया कट। अब आप क्या करेंगे, चर एक तरफ और अचर एक तरफ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 50x को मैं इधर भेजता हूँ तो वो हो जाएगा धनात्मक, फिर मैं यहाँ पर लिख दिया 50x, और 25 को मैं इधर लाता हूँ तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर 625 माइनस 25 मतलब कि मिल जाएगा मुझे 600। तो अब यहाँ पर देखो 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ से आपको कितना मिल गया 60/5 मतलब कि आपका x बराबर कितना गया 60/5 मतलब 12। यहाँ पर आपको x का मान मिल गया है। जैसे ही आपको x का मान मिला तो आपको यहाँ पर किस किस का मान मिल गया, QR का मान मिल गया, जो आपने x माना था वो कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और PR का आपको मान मिल गया कितना 25 माइनस 12 मतलब कि 13 सेंटीमीटर, और आपका PQ तो पहले से ही दिया गया था कितना 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको त्रिभुज के सभी भुजाओं का मान मिल गया है। तो जैसे ही आपको त्रिभुज के सभी भुजाओं का मान मिलेगा तैसे ही आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला त्रिकोणमितीय आपका अनुपात है साइन P। तो साइन P का फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा हूं, जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे या फिर अपने स्कूल एग्जाम में लिखेंगे तो वहां पर आप फॉर्मूले को लिखेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ बोल रहा हूँ, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए। तो साइन P कितना होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो कोण P के हिसाब से आपका लंब कौन सा है, QR है, तो QR का मान कितना है x है। x ना लिख के आप सीधा क्या करेंगे, सीधा मान डालेंगे। x का मान कितना आया था आपका 12, और कर्ण आपका कितना है 25 माइनस x मतलब कि 13 सेंटीमीटर। तो आपका साइन P का मान मिल गया 12/13। ऐसे ही आप क्या करेंगे, cos P का आपको मान बताना है। ये दूसरा पार्ट, ये है पहला पार्ट तो कर लिया, दूसरा पार्ट cos P कितना होता है आधार अपॉन कर्ण। तो कोण P के हिसाब से आपका आधार कौन सा है, PQ है, तो PQ का आपका मान कितना है 5 सेंटीमीटर, और कर्ण आपका कितना है 13 सेंटीमीटर, ये हमने अभी निकाला। अब आपका कितना बचा tan P। तो tan P कितना होता है लंब अपॉन आधार। तो P के हिसाब से आपका लंब कौन सा है, ये है QR। तो QR का आपका मान कितना है 5 है, और आधार कितना है ये है PQ। तो PQ का मान आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है। सॉरी आपका यहाँ पर ये लंब कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो आपका tan P का मान कितना आ गया 12/5। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या फिर असत्य है, और आपको आंसर की यहाँ पर पुष्टि भी करनी है। मतलब आपको यहाँ पर आंसर जस्टिफाई करना है कि गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है। तो आपका यहाँ पर पहला पार्ट क्या है,
tan A का मान सदैव 1 से कम होता है? नहीं, असत्य है। क्यों है इसका आपको कारण भी बताना है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan A बराबर आपका होता है लंब अपॉन आधार। तो ऐसा हो सकता है कि लंब आधार से बड़ा हो, जैसे अगर लंब आधार से बड़ा होगा तो आपका tan A का मान कितना आ जाएगा? ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अगर आपका लंब आधार से छोटा है तो आपका tan A का मान कितना आ जाएगा? लेस देन 1 आ जाएगा। अगर लंब आधार दोनों बराबर है तो आपका tan A का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब कि tan A का मान 1 से बड़ा भी हो सकता है, tan A का मान 1 से छोटा भी हो सकता है और tan A बराबर 1 भी हो सकता है। तो इसलिए ये कथन क्या है? गलत है। यहाँ पर बोला गया था tan A का मान सदैव 1 से कम है, नहीं है। कब? जब लंब आपका अगर आधार से बड़ा है तो आप बोल पाएंगे कि हमारा ये कथन कैसा है? गलत है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका दूसरा खंड क्या है? कोण A के किसी मान के लिए sec बराबर 12/5 हो सकता है। ये कैसा है? सत्य है। सत्य का आपको क्या है ना, कार्ड भी बताना है, क्योंकि इसका कार्ड ये है sec बराबर कितना होता है? कर्ण अपॉन आधार। तो आप यह जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा आधार से बड़ा होता है। तो मतलब क्या है? sec का मान हमेशा 1 से क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि कर्ण और आधार कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो कर्ण आपका आधार से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है? कर्ण, और ये क्या लिखा हुआ है? आधार। तो मतलब कि ये 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब दूसरा कथन आपका क्या है? सही है। तो चलिए इसका तीसरा कथन करते हैं। थर्ड पार्ट आपका क्या है? cos A कोण के कोसेकेंड के लिए संक्षिप्त रूप है? नहीं है, क्योंकि कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोसेक होता है। तो इसलिए ये संक्षिप्त रूप नहीं है। तो हम इसका चौथा पार्ट करते हैं। cot A cot और A का गुणनफल है? नहीं है। cot A क्या होता है? cot A होता है A का cot का मान क्या होगा? ठीक है, तो cot इंटू A का गुणनफल नहीं है। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको चारों पार्ट समझ में आ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11वें का 5वां पार्ट क्या है? किसी भी कोण के लिए sin थीटा बराबर 4/3 होगा? बताओ होगा या नहीं? तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जब भी आप फंस जाए तो आप क्या करें, इस तरीके को जो भी आपको फॉर्मूला बताया जाता है आप उसको लिखो, लंब अपॉन कर्ण। जब आपने लंब अपॉन कर्ण लिखा है तो यहाँ पर आप देख रहे हो साइन थीटा 4/3, मतलब 4/3 का मतलब क्या है कि ये क्या है? 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा कब आएगा? जब लंब आपका कर्ण से बड़ा हो जाए, मतलब जब आपका अंश का मान हर से बड़ा हो जाए। तो मुझे ये बताओ, लंब कभी भी कर्ण से बड़ा हो सकता है? नहीं, मतलब लंब ना तो कर्ण के कभी बराबर हो सकता है, ना ही उससे कभी बड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब साइन थीटा का मान हमेशा क्या होगा? 1 से छोटा होगा। और यहाँ पर ये देखो 4/3 लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है? 1 से बड़ा लिखा हुआ है। तो इसलिए हमारा यह वाला कथन क्या है? असत्य है। तो यहाँ पर आपको क्या मिला? सिर्फ सेकंड पार्ट क्या है? सत्य है, बाकी सभी क्या है? असत्य है। मतलब ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य है, ये भी असत्य। अरे सॉरी, ये नहीं असत्य, ये क्या है? सत्य। मतलब दूसरा पार्ट सत्य है, बाकी सभी क्या है? असत्य। और मैंने यहाँ पर ये सभी के रीजन भी बता दिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक सभी समझ में आ गए होंगे इस वीडियो में। और जो पिछला वीडियो था वो मेरा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक का सोल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में कर दिया था। मैं आशा करता हूँ कि आपको अभ्यास 8.1 सभी प्रश्नों का हल आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो हमें कमेंट करके बताएं कि हमको पूरा समझ में आ गया है। अगर आपको और किसी एक्सरसाइज में डाउट है क्लास 10th के तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम आपको वहां पर जल्द से जल्द वीडियो बना के हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो इसी के साथ आपका अभ्यास 8.1 समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे। Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I